परमंडल मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे कुदरती कुंड है। इसमें बड़ा पानी ना तो कम होता है ना ही अधिक होता है। कुंड में शिवलिंग है जो आपशंभु है, जिसकी अपनी ही रहस्यमय शक्ति है। मंदिर में 24 घंटे ज्योति जलती रहती है, जो कि पिछले 2500 सालों से जल रही है। मंदिर में ईश्वरी जी का एक मोहरा भी बना है। जब तक आप उसकी पूजा न करो तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होती। मंदिर का महत्व काशी के बराबर है। इसे छोटा काशी भी कहते हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। मंदिर में 335 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जिनकी अपनी ही गाथा है। जम्मू शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर परमंडल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भूमि का दरिया देवी के किनारे वैसे परमंडल को शिवधाम कहा जाता है और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरवाहिनी स्थित है, जहाँ से देवी का उत्तर की तरफ मूर्ति है, जो कि हिमालयन क्षेत्र में बहने नदियों में नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती यहाँ गुप्त गंगा देवी के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ पर पूजा का सामान भी मिलता है। परमंडल में भगवान गणेश की जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसकी सूंड पाई और मुड़ी हुई है। गणेश की जैसी मूर्ति यहाँ लगी है, वैसे सिर्फ दिल्ली में सिद्धिविनायक मंदिर में स्थापित है। शेष मंदिरों में गणेश की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है। परमंडल तीर्थ की आपशंभु पिंडी 2500 साल पुरानी है। कश्मीर के राजा अवंती वर्मन जब श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे थे तो पुर नामक स्थान पर उन्होंने रहने का सोचा, क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका था। वहां पर उस वक्त जंगल हुआ करता था, जहां पर जंगली जानवर भी आया करते थे। वहां पर एक गीदड़ी भी रहा करती, जो कि वहीं पर कुंड के पास ही रहा करती थी और वहीं से पानी पी करते थे। उसी रात को गीदड़ी उसी कुंड के पास पानी पीने के लिए पहुंची तो राजा अवंती वर्मन ने सोचा कि कोई जंगली जानवर वहां पे आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर तीर चला दिया। वो तीर जाकर उस गीदड़ी के ऊपरी में लग गया, जिसकी उसकी बहुमूर्ति खेल वो उसी कुंड में समा गई। अगले दिन सुबह राजा अवंती वर्मन की तबीयत खराब हो गई तो वह उस पुर्राग स्थान से वापस श्रीनगर की ओर चले गए। राजा की कोई भी संतान नहीं थी। कुछ दिनों बाद राजा को एक खुशखबरी मिली कि उनके वहाँ एक लड़की ने जन्म लिया है। लड़की के जन्म के बाद उसके सर में काफ़ी ही दर्द रहा करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसका दर्द भी बढ़ता गया। उन्होंने सभी वैद्य हकीमों को दिखाया जिससे कि उसका दर्द में कुछ कमी आए, मगर वो कहीं दर्द उसका बिल्कुल कम नहीं और वो नहीं ठीक हो पाई। तो राजा ने ज्योतिष आचार्यों को बुलवाया और उसकी कुंडली बनाने के लिए कहा कि और जिससे पता चल सकती है उसको कौन सी मुश्किल आ रही जिससे उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो सभी ज्योतिष आचार्यों ने मिल के जब कुंडली का निर्माण किया तो उसमें उन्होंने पाया ये तो हत्या लगी हुई है। तो उन्होंने राजा अवंती वर्मन को कहा कि आपने कोई शिकार किया है जिसमें कि आपने शिकार को खोपड़ी में तीर लगाया था और उसकी वही मृत्यु हो गई थी, जिससे कि ये आपकी लड़की को उसकी वजह से दर्द हो रही है। हत्या को मनाना पड़ेगा, तभी जाकर इसको सर का दर्द कम होगा। तो राजा अवंती वर्मन ने कहा कि हमें तो इतना ज्ञात नहीं, क्योंकि हम तो हर बहुत बार शिकार करते हैं, हमें नहीं याद कि कहाँ पे हमने ये ऐसा कुछ शिकार किया था। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से पूर्व की तरफ चले जाओ, पुर नामक स्थान पर शिव जी का कुंड मिलेगा, उसमें ही उस शिकार की खोपड़ी में लगा हुआ तीर मिलेगा। राजा ने अपने सैनिकों को मान भेजा। काफी देर ढूंढने के बाद उन्होंने वह कुंड के पास पहुंचे और जब उन्होंने कुंड से देखा तो कुंड में उन्हें वो शिकार मिला जिसकी खोपड़ी पे तीर लगा था। जैसे ही वो तीर गीदड़ी के तीर से निकाला वैसे ही धीरे धीरे राजा अवंती वर्मन की लड़की ठीक होती चली गई। तो राजा अवंती वर्मन फिर वहाँ आए, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और साथ में वहाँ गीदड़ी जी का एक
मोहरा भी लगा दिया कि जो भी शिव जी भगवान की पूजा करेगा, जब तक वो गीतरी जी की बाद में पूजा नहीं करेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, जो कि जयपुर के राजा थे। यहाँ से काबुल जाते वक्त उन्होंने यहाँ पर एक मन्नत मांगी थी कि अगर मैं लड़ाई में जीता तो यहाँ एक मंदिर बनवाऊंगा, और वो युद्ध में जीत गए। और जैसे कि उन्होंने मन्नत मांगी तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के ऊपर जो सोने का द्वार बना हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। उन्होंने भी कोई मनोकामना यहाँ पर मांगी थी, जैसे उनकी पूरी ही, तो उन्होंने भी ये सोने का द्वार यहाँ चढ़ाया। काशी विश्वनाथ जी की जो दर्शन यहाँ बने हुए हैं वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने यहाँ पर बनाए थे, क्योंकि यहाँ से काशी जाना काफ़ी मुश्किल था, वाराणसी जाना काफ़ी मुश्किल था, हरिद्वार जाना काफ़ी मुश्किल था। तो उन्होंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ की दर्शन बनाए, जिससे कि जो पुण्य आपको वहाँ मिलता है वो यहीं पे मिल जाए। यहाँ पर जो गंगा निकलती है पार्वती जी का रूप है, जो कि शुद्ध महादेव जी से निकलती है और यहाँ से होकर गया जी और प्रयाग जी तक जाती है। यह महात्मा परमेश्वर गिरी जी की यहाँ पर जिंदा समाधि भी है। इन्होंने यहाँ पे बहुत जप तप किए और आखिर में उन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि दी। जिन भी लोगों पर किया कराया हो या किसी तरह की शरीर में पीड़ा है, वो यहाँ आकर इस समाधि के पास आकर मन्नत मांगते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो बाद में वो यहाँ पर रोट, कड़वी और धोती का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो कि मनोकामना के बाद चढ़ाई जाती है। हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो।